मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त 2024 गवाह बन रहा है और ये पूरा देश और इस वक्त टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया गवाह बन रही है। इस वक्त हेल्थ कॉन्क्लेव का, जो कि इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा आईटीवी नेटवर्क करवा रहा है, क्योंकि हमें आपके स्वास्थ्य की चिंता है। हम पोस्ट कोरोना में जी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जो कि हम शायद जन्म के बाद जिसकी चर्चा हमने की, शायद आपने भी सुनी, और लेकिन वो चलती जाती है। हम उनका जिक्र ये करते हैं कि उसका उन्मूलन कब होगा। वो गंभीर बीमारियां हैं, उन्मूलन कब होगा। उनमें 3 महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए जो है इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी उसमें अपना जो है प्रोग्राम रखा, और ये तीनों को लेकर, क्योंकि तीनों बेहद गंभीर, इरेडिकेशन किस तरफ है और क्या इस वक्त स्थिति है। आप सब लोग जो है इन सब चीज़ों को लेकर के क्लोजली काम कर रहे हैं। टीबी, सिकल सेल अनीमिया और कालाजार, ये 3 जिस वक्त जो है जिसे कहते हैं कि जब से मानव सभ्यता आई तब से इस तरह की बीमारी और सब कुछ आया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे तारुफ कराता हूँ। डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी हैं, आप डीटी हैं डिस्ट्रिक्ट टीबी हॉस्पिटल प्रयागराज। बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहूँगा तालियों से आप इनका स्वागत कीजिए। उर्वशी नीरव हैं, जो कि नक्शे मित्र हैं हमारे साथ। 1200 से ज़्यादा आप एडॉप्शन कर चुकी हैं और संभव है टीबी का इलाज, ये बताती हैं। इस वक्त हमारे साथ मिस काजल हैं, जो कि ये देखिए टीबी से जो है लड़ने वाली चैंपियन हैं। चैंपियन के लिए तो तालियां होनी चाहिए। संजय जी हैं हमारे साथ, और संजय जी जो है अकमुस ड्रग्स और फार्मा से हैं। ना केवल दवाइयाँ की कंपनी है, दवाइयाँ बनवाते हैं, बल्कि जो है वो सिकल सेल में एक बहुत बड़ा रोल प्लान कर रहे हैं। विनीता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि ट्राइबल मिनिस्ट्री में एडवाइज़र है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। इस वक्त किस स्थिति में हम हैं, अगर हम टीबी को देखें या टीबी इरेडिकेशन को देखें? जैसा आप सभी लोग जानते हैं, टीबी एक बहुत पुरानी बीमारी है, और हमारे पूरे विश्व में जितने टीबी के मरीज हैं उसमें से 1/4 मरीज हमारे सिर्फ भारत में हैं। जहाँ तक मैं यूपी से आता हूँ, तो ये बताना उचित रहेगा कि जो भी भारत में मरीज हैं उसका 20% यूपी से आता है, और यूपी सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश है। और उस ज़िले से मैं आता हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे डिस्ट्रिक्ट की है। 70 लाख से भी ऊपर हमारे यहाँ निवासित हैं। तो जब भी ट्यूबरकुलोसिस के मरीज आते हैं, जैसा कि सभी लोगों को जानकारी होगी कि 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी या 2 हफ्ते से ज़्यादा के बुखार, और किसी को खांसी में ब्लड आता है, तो वो समझ लें कि टीबी का, ज़रूरी नहीं है टीबी हो, लेकिन उसका लक्षण अगर मिलता है तो जांच जरूर कराएं। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये कहा गया कि 2025 तक हम लोग टीबी को उन्मूलन के लिए रखेंगे, जबकि हमारे WHO समिट में ये हुआ था कि 2030 तक टीबी का उन्मूलन किया जाएगा। ये सारे विश्व ने ये कहा था, लेकिन एक कदम आगे बढ़ करके हमारे मोदी जी ने ये कहा कि हम 2025 तक टीबी को उन्मूलन करेंगे। 2025 का टारगेट रखा गया है डॉक्टर साहब, है ना, 2025 का। और हमेशा से हमने देखा है, बचपन से लेकर के जिस वक्त ये कार्यक्रम, और 2014 के बाद तो हमने देखा ही है कि टीबी से घबराए नहीं, टीबी का इलाज संभव है, और टीबी से जो है आदमी मुक्त हो जाता है। इसलिए जो है हमारी चैंपियन को मैं लेकर के आना चाहूँगा। काजल, अगला सवाल मैं आपसे, कब टीबी हुआ था? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 2025 लक्ष्य रखा, दुनिया ने रखा बाद में, लेकिन आपको कब टीबी हुआ, कैसे आप उससे उभरी, और क्या आपका एक्सपीरियंस था? फिर उसके बाद उर्वशी जी मैं आपके पास आता हूँ जी। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस मंच पे आने दिया। एंड जब मुझे टीबी हुआ था, मुझे 2 साल पहले टीबी हुआ था, एंड पल्मोनरी टीबी था मुझे। तो इसमें जब मुझको टीबी हुआ तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, कि मेरे को समाज में लोग इस तरीके से देखते थे। जब पहले हमारे समाज में पता चला कि इसको टीबी हुआ है, तो वो मेरे साथ में कोई मेरे साथ बैठता नहीं था, बातचीत नहीं करता था कोई मेरे साथ में, और कोई भी खाना शेयर नहीं करता है। उस टाइम पे मतलब कि आपकी जो ऐसी स्थिति हो जाती है कि ना तो आप
आपके मन में ऐसा रहता है, मतलब सब नेगेटिव वाइब्स आती है आपके अंदर कि या तो फिर आप कहीं किसी से बात ना करें, अपने आप घर में ही रहें। कहाँ थी आप? घर पे हुआ करती थी? मैं घर से काम करती थी। अच्छा। हाँ, स्कूल टाइम था जब मेरा। स्कूल में भी फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं रहते थे। किसी के साथ हम लंच भी शेयर नहीं कर सकते थे उस टाइम पर। और घर में भी मतलब अच्छा नहीं लगता था, कोई ठीक से बात नहीं करता था, खाना भी शेयर नहीं करता था। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत मतलब मुश्किल हो जाती है। आज मैं जब उस पल को अपना याद करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन कैसे उससे आप बाहर आई और कौन बाहर लेकर के आया, कैसे चैंपियन बनी? हमारे डॉट्स प्रोवाइडर हैं TVHB मिस्टर विनोद राणा जी, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया एंड मेरी मम्मी जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बोला कि टीबी है, टीबी किसी को भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये टीबी सिर्फ किसी को भी हो। मतलब टीबी किसी की जात बिरादरी पे नहीं डिपेंड करता, वो किसी को भी हो जाता है, डिजीज़ है। तो हमें ये है कि टीबी से जितने भी लोग अभी हैं जो न्यू पेशेंट है मेरे, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि देखिए हम लोग, देखो टीबी हो जाता है तो हम लोग ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली यही उर्वशी जी है। उर्वशी नीरव जी जो है वो निक्षय मित्र हैं, क्षय रोग को निक्षय करती हैं, 1200 से ज़्यादा अडॉप्शन कर चुकी हैं। और उर्वशी जी ये कहती हैं, जैसे कि बताया यहाँ पर हमारी काजल ने, कि क्षय है तो निक्षय भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि ठीक हो करके बैठी हैं। आपको कैसे लगा? छुआछूत, छूना नहीं है, दूर हो जाना है, खांसी आती है, लेकिन आप इतने क्लोजली काम कर रही हैं, 1200 से ज़्यादा को ना केवल क्लोजली जा करके ठीक भी कर चुकी है बल्कि उनको क्षय मुक्त कर चुकी है। आपका क्या एक्सपीरियंस? फिर हम सिकल सेल पे आएंगे। पहले तो मैं ये मंच को धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम हेल्थ अवेयरनेस के लिए अरेंज किया गया। निक्षय मित्र का मीनिंग ही ऐसा है, भय मुक्त। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री ने भारत टीबी मुक्त होने का जो सपना देखा था, उसके लिए निक्षय मित्र योजना शुरू की और हम जैसे लोगों को निक्षय मित्र बनने का सौभाग्य मिला। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और आरोग्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया का धन्यवाद करती हूँ इस मंच से। टीबी हमारे देश में छुआछूत का रोग था कि टीबी पेशेंट जो होता है उसके पास जाने से, जैसे काजल ने बोला, उसका खुद का अनुभव है कि सब डरते थे कि टीबी पेशेंट के पास नहीं जाते थे। पर मैंने निक्षय मित्र जो शब्द सुना और उससे मेरा भय मुक्त हो गया कि अगर समाज के जो हेल्दी वर्ग है, समाज के जो पैसा वाला वर्ग है, अगर ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा रहेगा, एक मनुष्य ही मनुष्य के काम में आता है। और निक्षय बन के मैंने निक्षय मित्र योजना का काम शुरू किया। टीबी में जितना मेडिसिन का इफ़ेक्ट है उतना हेल्दी फूड भी चाहिए, प्रोटीन वाला हेल्दी फूड कंपलसरी है टीबी से बाहर आने के लिए। तो निक्षय मित्र मैं कैसे बनूं, वो पहले तो सोचा कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। दवाई गवर्नमेंट देती है, इंसेंटिव गवर्नमेंट देती है, तो मुझे देना था हेल्दी फूड। और मैंने एक फूड किट बनाया जो 800 या 850 का होता है एक पर्सन का। उसमें सारे पल्सीस होते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, गुड़ होता है, खजूर होता है, घी होता है, ऐसे एक पूरा किट बनाया। तो आप ही कैसे, कोई एनजीओ या किसी ने स्पॉन्सर किया? मेरा खुद का एनजीओ है, परस्पर मानवता की महक वो नाम है, मेरा खुद का एनजीओ है। और उसमें मैं पस्ती दान से पेट दान का भी कार्यक्रम करती थी। तो मेरा जो भी फंडिंग होता है वो पस्ती से कलेक्ट किए पैसे से होता है। तो वैसे फंडिंग भी मिल जाता है। और एक चीज़ है ना कि सेवा करने के लिए निकलते हैं तो ईश्वर द्वार खोल ही देता है। ये कहते हैं ना, देने सेवार वाले बहुत है। ये कहते हैं सेवार था ये परमार्थ जाइए। हाँ। तो आपने 1200, तो ये आंकड़ा फिर आप कैसे, आप तो पेशेंट्स आते हैं उनको ठीक करती जाती है, ये आंकड़ा फिर आपने कैसे देखा? पूरे जैसे टीबी मुक्त भारत का सपना प्रधानमंत्री ने देखा था, तो मैं पूरे भारत को तो टीबी मुक्त नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं जो सिटी में रहती हूँ, मेरा सूरत, तो मैंने ऐसा सोचा कि टीबी मुक्त सूरत करके मैं आगे चलूं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यही जज्बा होना चाहिए, तभी 2025 का सपना हम देख रहे हैं। एक और गंभीर बीमारी है, चर्चा बहुत कम होती है, शहरों में तो बिल्कुल ना के बराबर होती है, लेकिन आप विनीता मैम हमारे साथ हैं, विनीता श्रीवास्तव, जो कि एडवाइज़र हैं ट्राइबल मिनिस्ट्री में और बेहद क्लोजली काम करती हैं सिकल सेल अनीमिया को लेकर के। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। मैम, सबसे पहले संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि वो लोग जो नहीं जानते हैं, ये सिकल सेल अनीमिया अनुवांशिक बीमारी, जैविक बीमारी है क्या, नंबर 1। नंबर 2, व्हाई वी कॉल इट, वी हैव टू एलिमिनेट एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, जिसे कहते हैं मानव सभ्यता की पुरानी बीमारियों में से एक है। थैंक यू।
जब सिकल सेल की बात करते हैं तो ये जैसा आपने बताया कि आनुवांशिक बीमारी है और ये सदियों से चली भी आ रही है। कारण ये है कि जब दो ट्रेड आपस में शादी करते हैं तो उसमें चांसेस बनते हैं कि 25% जो है बच्चा जो है सिकल सेल से ग्रसित पैदा होगा। प्रॉब्लम है हमारी अवेयरनेस की। अभी अगर हम बात करें, ये चूँकि रिसेंटली 1 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका आह्वान किया और शुरुआत की, उससे पहले हम लोगों ने काफ़ी काम किया था। ये बेसिकली ये एक ऐसा प्रोग्राम चला जो बेसिकली सभी मिनिस्ट्रियों के सामंजस्य से चला, और ये चल भी तभी सकता है, ये आगे अगर हमने जो ध्येय लिया है कि 2047 तक हम इसको उन्मूलन कर पाएंगे, उसका कारण ये है कि ध्येय का एक वो था कि ये सामंजस्य का प्रोग्राम था। सबसे पहले जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस, लोगों को जानकारी नहीं। अगर आप अर्बन क्षेत्रों में भी लें और ग्रामीण क्षेत्रों की तो हम बात ही बहुत दूर की है, तो वहाँ लोगों को जानकारी ही नहीं है कि ये आनुवांशिक बीमारियाँ क्या होती हैं। थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज़ है, इनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 2016 में एक छोटा सा स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया DBT के साथ, ये जानने के लिए कि क्या बीमारियां ऐसी हैं जो ट्राइबल्स में इतनी परेशानी। अगर हम देखें, ट्राइबल्स में 10 बीमारियां पाई जाती हैं जिसमें सिकल सेल डिजीज़ एक प्रमुखता है। ऐसी और भी डिजीज़ेस हैं, मलेरिया है, स्नेक बाइट्स हैं, जिस पे भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं, बट सिकल सेल बहुत प्रोमिनेंट है। तो 2016 में जब ये संवेदनशील कार्यक्रम हुआ कि हमने स्क्रीनिंग की और हमने जानकारी पाई कि 1% डिजीज़ जो हमें ट्राइबल में मिल रही है, वो बहुत बड़ा चैलेंज था और उसको मतलब ठीक से दूर करने के लिए कोशिश की गई। ये प्रोग्राम लाया गया सिकल सेल मिशन के रूप में। अच्छा, ये आया कहाँ से? आपने बहुत अच्छा एक जिक्र किया था कि 2014 और फिर तो उससे पहले गुजरात का जिक्र और वो मुख्यमंत्री और फिर सिकल सेल, तो वो थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, फिर मैं इसके इरेडिकेशन और इलाज की तरफ आता हूँ। तो 2014 में एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री जी जो माने वहाँ के मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने इस कष्ट को देखा था और वहाँ पे सबसे पहले गुजरात में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। वहाँ पे चूँकि बेल्ट है, अगर दाहोद की बात करूँ तो पूरी बेल्ट ही है वहाँ पे। और सिकल सेल मिशन जो पहला जो सिकल सेल स्टेट सिकल सेल का प्रोग्राम था, वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गुजरात में शुरू किया था, जिसको बहुत अच्छे से सरल तरीके से बाद में NHM ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अडॉप्ट किया। उसी समय 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जापान गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पे क्रिस्पर पे काम हो रहा है जो जीन एडिटिंग की बात करता है, और उस जीन एडिटिंग की बात 2014 में शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे करते हुए उसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इनिशिएट किया और हम अब और ये सब कुछ मैम कनेक्टेड हुआ। अगर जैसे संजय जी, जैसे संजय जी जैसे व्यक्ति ना जुड़ते, तभी मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि संजय जी है जो मैंने इनका तारुफ पहले भी कराया कि अकमोस ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल से हैं। संजय जी जो है, मतलब अगर दवा से ना जुड़ते, सिकल सेल में काम ना करते, तो शायद इस बीमारी में, जैसे मैंने कहा ना कि TB से लेकर के सिकल सेल से लेकर के कालाजार और तमाम ऐसी बीमारियां हैं, हम उसकी रेडिकेशन की सोच भी नहीं सकते थे। संजय जी, मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगा सिकल सेल में, और किस तरीके से दवा प्रोडक्शन में, आपने जो जिक्र किया कि दवा के प्रोडक्शन के माध्यम से हम इस चीज़ के उन्मूलन में एक बड़ा जो है कार्य निभा सकते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है, मेरी 35 साल की जॉब में मैंने देखा कि ITV नेटवर्क का एक ऐसा माध्यम है कि गवर्नमेंट, हेल्थ वर्कर, यूनिवर्सिटी, डॉक्टर, हॉस्पिटल और सेवाधारी एक फार्मा कंपनी को भी माना गया। तो पहली बारी बिठाया गया कि किस तरीके से इसको ले जाया जाए। उसके लिए आपका सर राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये एक छोटा इनिशिएटिव है, ये बहुत बड़ा जाएगा आगे। ये भारत की तरक्की का एक पहला कदम आपने लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी अकुम्स एक बहुत बड़ी दवा निर्माता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ICMR और नीति आयोग ने एक चैलेंज हमारे सामने रखा 1 साल पहले, 1 सवा साल पहले, कि जो बच्चे जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होते हैं और थोड़े बड़े बच्चे, एडल्ट नहीं, बच्चे और थोड़े बड़े बच्चे, एडोलेसेंट, उनके लिए अभी कोई दवा नहीं है। दवा दी जाती है, एक कैप्सूल दिया जाता है, उस कैप्सूल को खोला जाता है, उसमें से दवा नापी जाती है और बच्चों को दी जाती है, और ये बहुत ही डेंजरस मेथड है देने का। अब हम, और आपने शायद ये भी बताया कि ये कैंसर की दवा, हाँ, ये कैंसर की दवा इतनी डेंजरस होती है, डेंजरस। उसको खोल के आप समझें कि एक डॉक्टर और हेल्थ वर्कर को कितना बड़ा चैलेंज है, अपनी लाइफ पे कितना बड़ा रिस्क है। हमारी कंपनी ने ये सोचा कि इसमें आगे चलना चाहिए।
अभी इससे पहले पैनल पे डिस्कशन हो रहा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इसको किया गया। तो ICMR और नीति आयोग के सहयोग से हमने एक अपना प्लांट लगाया, एक दवा के ऊपर रिसर्च किया। तो हमने पहली बारी दुनिया की ऐसी दवा बनाई जो हाइड्रोक्सी यूरिया सस्पेंशन है, जो कि बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे को और एडोलेसेंट को दी जाती है। अब वो CDSU ऑफिस में अंडर रिव्यू है, तो मुझे आशा है कि अगले महीने तक हम इसको अप्रूवल के बाद लॉन्च कर सकेंगे। सर, इसमें ये होता है कि आपको, जैसे मैम ने भी बताया कि बचपन से ब्लड चेंज करना एक बहुत ही टेयरफुल, बहुत ही पेनफुल एक प्रोसेस है। उससे हम ये कह सकते हैं कि एक कदम जो है आज़ादी का, एक कदम रिलीफ का हम आने जा रहा है। सर, आप अगर एक माता पिता के नज़र से देखें, एग्जैक्टली सिकल सेल में बच्चे को बॉडी में पेन होता है, मैडम लोग सारे बहुत अच्छे से जानते हैं। एग्जैक्टली ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, सांस नहीं आती है। आप एक माता पिता के नज़र से देखें, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, जिसके लिए वो कुछ नहीं कर पाते, और 75 साल हमें लग गए यहाँ तक पहुँचने में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो सर ने इससे पहले बताया कि कैंसर में हमें बहुत आगे बढ़ना है। हम सक्षम हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, US UK किसी के ऊपर नहीं। हम सक्षम है वहाँ तक जाने की। बस एक ये जो माध्यम मिला है ना, इसका सहयोग और इसका मोटिवेशन बहुत आगे। आज अगर हम कोविड की बात करें, कोविड में वैक्सीन बनी, पर यही देश है जिसने दवाइयाँ बनाई, और मैं अपनी कंपनी का प्राउड फील करूँगा। विटामिन C सबने खाया होगा कोविड में, तो हमने 280 करोड़ दवाई बनाई एक साल में। क्या बात वो है, टैबलेट। इसमें ज़ोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। आज अगर हम देखें, हम देखते हैं टेक्नोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड को, यहाँ जो सब बैठे हैं ना, इनका दिमाग इकट्ठा हो जाए तो हम किसी भी कंट्री को बीट कर सकते हैं। क्या बात है। जी जी। मैम, सिकल सेल का इरेडिकेशन, उन्मूलन को लेकर के क्या कार्यक्रम है? तो इस विषय में अभी जैसे बात हो रही थी कि अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं, दैट इज़ बीन फॉलोड बाय द स्क्रीनिंग। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के थ्रू भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ स्क्रीनिंग भी चल रही है। जो पेशेंट हमें डिजीज़ के मिल रहे हैं उनका इलाज प्रॉपर हो रहा है, समय पे दवाइयाँ जो हैं उपलब्ध की जा रही हैं। ब्लड बैंक सारे मतलब पूरी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं उनकी देखी गई, क्योंकि उनको भी प्रॉपर लाना था। इंटीरियर्स में बेसिकली PSC CHC लेवल पे भी दवाएं अब अवेलेबल हो गई हैं, और साथ ही साथ अवेयरनेस हमने जो है माध्यम जो है चेंज भी किया है। वो केवल हिंदी और इंग्लिश में ना होके सभी भाषाओं में है, तो अनुवादित कर दिया गया है सभी भाषाओं में, कि जो जैसे आंध्रा की भाषा है तो उसी भाषा में अनुवादित किया गया है, तो उसी तरह से सारी भाषाओं में अनुवादित किया गया है। IC काफ़ी की जा रही है कि जिससे लोग स्कूल कॉलेज, गुजरात का एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि आप जब कॉलेज जाते हैं तो उससे पहले आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं कॉलेज के लिए, तो वहाँ स्क्रीनिंग कराना आवश्यक है। इस तरह की एक पहल जैसे गुजरात ने ली थी, ऐसी ही पहल जो है सारे हिंदुस्तान में ली जा रही है कि आप हर व्यक्ति अवेयर होके खुद ही जाके अपनी स्क्रीनिंग कराए और अपनी जानकारी प्राप्त करें। तो जानकारी ही बचाओ है, ये सबसे बड़ा माध्यम है। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, हमने जो भी काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर किया है, और साथ ही साथ हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो एक महत्वपूर्ण वो निभा रहा है अपना योगदान। तो हमारे स्कूल्स में स्क्रीनिंग भी चल रही है, जैसे आश्रम स्कूल्स हैं हमारे, जहाँ पे बिल्कुल भी बच्चों को जानकारी नहीं है, लेकिन वो सब जानकारियाँ लोकल लेवल पे, पेरिफेरी लेवल तक पहुँच रही है। ये एक आह्वान हुआ है। मैम, मैं तो यही कहूँगा, आप हुए और डॉक्टर साहब हुए, यहाँ पर जो है संजय जी हुए, और हमारी चैम्पियन हुई और मैम हुई, आप सब हमारे जिसे क्या कहते हैं फॉलो करना चाहिए। आप सब हमारे हीरोज़ हैं। आप सब यहाँ पर जो ऑडियंस बैठी है, जितने यहाँ पर लोग हैं, हम सब जो है आपको फॉलो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस कहानी और अब चीज़ों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.